तो अंजलि तो इधर प्रेग्नेंट है 7 महीना की, तो फिर ये किसके सहारे रहेगी? इसको हम बहन बना के रखेंगे, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे। अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं सूरज का अंश पल रहा है, ऐसे थोड़ा है कि किसी को उसको भगा देंगे। ऐसा अगर कोर्ट फैसला करती है उनके साइड, हाँ। तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं अपने बच्चे को लेकर रह सकती हूँ कहीं भी। दुनिया बहुत बड़ी है रहने के लिए। क्या अंजलि को रखिएगा कि प्रियंका को? मैं किसी को नहीं रखूंगी, अंजलि भी अपना कमाएगी खाएगी। हाँ। हम नहीं रखेंगे, हमारे पास क्या है? हाँ। हमारा तो सब लूट ले गई। हाँ। हमारे पास देखिए, अंजलि पूरी तरह से स्वतंत्र है। हाँ। वो जो फैसला करेगी, हम तो पहले चाहते हैं कि वो लड़की आगे पढ़ लिख कर अपने पैरों पे हो, कि वो किसी की मोहताज ना हो। पढ़ाना चाहिए। मम्मी मेरी यहाँ के उप मुखिया है, जनप्रतिनिधि है। इज्जत बड़ी मेहनत से कमाई जाती है ना। पैसा तो आप इजीली कमा लोगे, लेकिन इज्जत में टाइम लगता है। कोई मान लिया किसी को आपने गिरफ्तार किया, बिल्कुल, वो जेल के अंदर है, आपने डायरी में नोट किया, हाँ। है ना, और वो बाहर आके बयान दे रहा है, तो प्रशासन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना। फिर से हम छपरा आए हैं और छपरा के वही चपरैठा गांव जहां पे सूरज अंजलि की कहानी चल रही थी, जिस सूरज को 2 अक्टूबर को मार दिया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ बार बार लोग को सुनकर गुस्सा भी आता होगा कि क्या ये बार बार दिखा रहा है, लेकिन अब ऐसा हुआ कि इसमें एक नया मोड़ आया है। अब सूरज के पहली पत्नी प्रियंका बोला जा रहा है। अब प्रियंका आकर मीडिया में बयानबाजी कर रही है। अब बयानबाजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो बोल रही है कि उस घर में मेरा हकदार है। अब तो सूरज रहा नहीं, अब किसके साथ रहेगी, किसके सहारे रहेगी? इधर अंजलि सूरज के घर में रह रही है, जो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी है। इस मुद्दे से बात करने के लिए सूरज के बड़े भाई से बात करने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है भैया? अब हर बार कुछ नया मोड़ आ रहा है। कभी अंजलि की माँ बयान दे रही है, जो अंजलि की माँ अभी प्रशासन थाना में है, वो अंजलि की माँ कौन सी माँ बनकर बयान दे रही है, और नया प्रियंका कौन आई है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो प्रशासन को ना सुनना चाहिए कि प्रशासन को सीधा सीधा चैलेंज कौन कर रहा है। कि कोई मान लिया किसी को आपने गिरफ्तार किया, बिल्कुल, वो जेल के अंदर है, आपने डायरी में नोट किया, हाँ। है ना, और वो बाहर आके बयान दे रहा है, वो तो प्रशासन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना कि उसके नाम पे खेल कौन रहा है। तो ऐसे तो मुंह ढक के कोई भी आ जाएगा। बिल्कुल। कल को अभी देख रहे होंगे कि नया चलन चल रहा है, प्रियंका जो पहली वाइफ बताया जा रहा है, वो भी मुंह ढक के आ रही है। तो क्या वो प्रियंका सूरज की पहली पत्नी है या नहीं? देखिए भैया, हम कंफर्म कैसे बता दे, बाई फेस से ना बताया जाता है। अब तो देखिए, ये होता कि ये औरत नहीं आई होती पहले, तो थोड़ा थोड़ा हम मान सकते थे कि वो प्रियंका है। हाँ। लेकिन ये जो औरत आई, मुंह ढक के आई, और इसका आता पता नहीं चला कि है कौन। हाँ। और वो अपने आप को अंजलि की माँ बता के चली गई। हाँ। जबकि अंजलि की माँ और बड़ी माँ जेल में। अच्छा, अब ये भी तो जांच का विषय है कि ये जब तक मुंह के आगे से पर्दा नहीं हटाती है, ये रियल में प्रियंका है भी या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, प्रियंका है क्या कोई? हाँ, एक्स वाइफ थी, जांच का विषय, मतलब न्यायालय का अधीन है फैसला जो भी है। जब सूरज का पहले से शादी हुआ था, तो फिर अंजलि से शादी क्यों किया? देखिए, वो भी जो है, मतलब उसने अपना जो पहली वाइफ है, वो अपना कोर्ट केस वगैरह कर रखा है। अच्छा। वो फैसला जो है माननीय न्यायालय के अधीन है, तो जो फैसला आएगा वो माना जाएगा। और रही बात कि ये सूरज की दूसरी शादी क्यों, हाँ। तो ये तो अच्छी तरह प्रियंका ही बता सकती है, क्योंकि वो जो FIR करी है। हाँ। पहले तो ये जो औरत मुंह ढक के आ रही है, वो कह रही है कि मुझे 3 दिन मतलब सूरज के जाने के 3 दिन बाद पता चला, 3 दिन पहले पता चला। हाँ। कि सूरज का किसी से चक्कर है। जबकि वो FIR जो करी है, उसमें साफ साफ वो लिखा है। हाँ। कि जब शादी हुई है उसकी 2017 में। हाँ। तो शादी के जस्ट 6 महीने बाद ही उसको पता चल गया था। अच्छा। कि अंजलि नाम की लड़की से सूरजकांत का अफेयर है। अच्छा। रात में आप 1 बजे 2 बजे लेके शमशान में जाइए, उसके मुंह पे धुआं मरवाइए। हाँ। और वो हवन करवाइए। क्या तो दोनों बात वही बोल रही है। FIR कॉपी में लिखा हुआ है कि 6 महीना बाद हमको पता चला, और मीडिया में आकर बोल रही है कि भागने से 3 दिन पहले पता चला था। दोनों बात उसी का है। तो भैया, वही तो जांच का विषय है ना, कि अगर वो ओरिजिनल प्रियंका होती। हाँ। तो ओरिजिनल प्रियंका ने ही तो FIR करा है। बिल्कुल। तो उसके मुताबिक शादी के जस्ट 6 महीने बाद ही पता चल गया था। हाँ। कि सूरजकांत का किसी और से अफेयर है। अच्छा। और जो ये मुंह ढक के प्रियंका आ रही है, ये कह रही है कि भागने से 3 दिन पहले पता चला है। तो 2 चीज हो सकती है, कि तो वो FIR झूठा हो सकता है, या प्रियंका झूठा हो सकती है। तो वो तो सवालिया निशान तो प्रियंका के ऊपर है ना। अच्छा, तो जब शादी पहले से था, तो प्रियंका नहीं रहना चाहती थी या सूरज नहीं रखना चाहता थे? देखिए, एगो कहावत भी अपने गांव में, वैसे तो कहना नहीं चाहिए लेकिन सुने होंगे। हाँ। कि आप
ज्वाइंट में रहिए या अलग रहिए, हाँ ठीक है। हाँ एगो है कि बाल बच्चा हो जाता है हाँ तो कितना भी मन भटकता है, हाँ। कोई भी मर्द जो है दूसरी औरत की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, या कोई भी औरत दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। हाँ। ये तो नहीं है कि सूरज की तरह ही अगर हम खानदानी होते तो खानदानी अगर इस तरह के होता रवैया तो हम दोनों भाइयों का भी अफेयर होता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे दोनों भाइयों के वाइफ से कोई भी शिकायत नहीं रहा है, ना ही हमारा कोई अफेयर रहा है। हाँ रही बात कि शादी जब हो जाती है तो 6-5 साल जब बीत जाते हैं तो लड़का बच्चा नहीं होता है। प्रियंका का शुरू से ही लड़का बच्चा का ही इलाज चल रहा था। अच्छा अच्छा। सूरज मतलब ये तो एक तो जब प्रियंका शुरू से ही आई तो फैमिली से डिस्कनेक्ट हो गई, अच्छा अच्छा। फैमिली से अलग हो गई। फिर भी सूरज बहुत इलाज कराया, इलाज कराने के बाद भी हर डॉक्टर के पास से निराशा मिलता था। अच्छा अच्छा। उसके बाद प्रियंका इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, सूरज को तंग करती थी अच्छा। कि आप ही में कोई दोष है, दिक्कत है, इस वजह से मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छा। उसके बाद जब डॉक्टर से थक हार गई हाँ। तो ये शमशान घाट तांत्रिक जो भी अपने यहाँ के वो होते हैं जादू टोना वाले होते हैं, हाँ। उनके चक्कर कटवाने लगी। अच्छा अच्छा। अब सूरज ये सब देख के, एक शहर का लड़का, सीधी सी बात है, हाँ। जब वो गांव मतलब इस तरह का माहौल में जाएगा जिस पे वो विश्वास ही नहीं करते, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसको मतलब कि इरिटेट हो जाता था। अब रात में आप 1 बजे 2 बजे लेके शमशान में जाइए, उसके मुंह पे धुआं मरवाइए और वो हवन करवाइए। क्या ये आई जब 2 साल के बाद से ही हमारे घर में मतलब सबसे अलग हो गई, इसका चूल्हा चौका सब कुछ अलग हो गया। अच्छा अच्छा। सूरज जो था मम्मी से प्यार करता था, मम्मी का बातचीत मानता था। मम्मी बोलती थी ठीक है बेटा तू इंडिपेंडेंट है, उसका इलाज करा, एगो लड़का बच्चा हो जाएगा तो वैसे ही तेरा घर बस जाएगा। अच्छा अच्छा। वो बेचारा आके कहता भी था कि कहाँ मतलब कि ये आप लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा अच्छा। हम उसको बहुत समझाते थे। फैमिली के हद तक भरोसा था कि दोनों लोग साथ में ही रहे। भैया देखिए फैमिली का मतलब कि सपोर्ट था, जमीन उसका 5-6 साल शादी नहीं महा। हाँ। लास्ट में वो थक हार गया, उसको लगा कि नहीं कहीं फैमिली भी मेरे को इसी के साथ रहने के लिए मजबूर कर रही है। उसके बाद हट के फैसला लिया वो। हाँ। कहीं ना कहीं हमारे कहने पर वो थोड़े लड़की लेके भागा, वो मतलब लड़की या वो दोनों मतलब अपने मर्जी से गए। हाँ। तो हमारे कहने पर थोड़े गए, हमारे पीठ पीछे गए। हाँ। क्या हमारी ये लोग कह रहे हैं कि मतलब ये कह रही है कि हमें सब कुछ पता था। हाँ। ये बताइए कि हमारे यहाँ इज्जत प्रतिष्ठा में कमी थी कि हमें शौक लगा था अपने इज्जत लुटवाने के लिए कि हम लड़का लड़की भगा दें। कोई नहीं चाहता है। एक धरातल वाली बात करिए। हाँ। मम्मी मेरी यहाँ की उप मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, इज्जत बड़ी मेहनत से कमाई जाती है ना। पैसा तो आप इजीली कमा लोगे लेकिन इज्जत में टाइम लगता है। और कोई चाहेगा कि सारा इज्जत में एक ही पल में उड़ा दूं? कोई नहीं चाहता है भैया। कोई भी माँ बाप चाहेगा कि उसका लड़का जो है, चाहे उसकी पत्नी कितनी भी खराब हो, चाहे कितनी गई गुजरी हो, किसी और के साथ भाग जाए? कोई नहीं चाहेगा। गाँव के लड़की के साथ बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा ना। तो हम कैसे सोच सकते हैं भैया? तो क्या जो प्रियंका का शादी पहले से हुआ था तो फिर अंजलि से शादी क्या माने रीजन क्या हो गया? क्योंकि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक दूसरे से शादी नहीं होता है भैया। देखिए ये सब सही में एक मतलब कि न्यायालय है, न्यायालय प्रक्रिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इंसान जब इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हाँ। जिंदगी से तंग आ जाता है, हाँ। तो वो चीज़ें कब होती है जब आप सब कुछ आपके सीमा से ऊपर हो जाए, क्रॉस हो जाए। वो भी इरिटेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। अचानक वो कदम ऐसा उठा लिया। अच्छा। अब अचानक जब कदम उठा लिया तो यहाँ से चला गया लेके। तो इसको जो ये तो प्रियंका बोल रही है, अब सवाल है, प्रियंका बोल रही है कि उस घर में हम रहेंगे सूरज की पत्नी बनकर। तो अब आप लोग किसको रखिएगा, अंजलि को रखिएगा या प्रियंका को रखिएगा? देखिए प्रियंका ने कोर्ट केस करी है। हाँ। वो जो भी मामला है माननीय न्यायालय के अधीन है, जो कोर्ट फैसला करेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। अच्छा। तो अंजलि तो इधर प्रेग्नेंट है 7 महीना की, तो फिर किसके सहारे रहेगी? इसको हम बहन बना के रखेंगे, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे। अच्छा। उसमें कहीं ना कहीं सूरज का अंश पल रहा है। ऐसे थोड़ा है कि किसी को उसको भगा देंगे। इंसानियत जिंदा है बिल्कुल हमारे अंदर। हम तो जैसे रहेंगे वैसे उसको रखेंगे।